हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद दिनेश पानवा पर। दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, परसेंटेज। परसेंटेज पूरी अर्थमेटिक का एक बेस है जो सभी चैप्टरों में यूज होता है, जैसे एस प्रॉफिट लॉस, SICI, मिक्सर एंड एलिगेशन। इनके सभी क्वेश्चन में परसेंटेज यूज होता है। तो परसेंटेज होता क्या है? 100 में से किसी चीज़ का मान परसेंटेज होता है। तो दोस्तों, परसेंटेज को एग्ज़ाम में कैसे यूज किया जाए ये आज हम देखते हैं। जैसे दोस्तों मैंने कहा 50% को फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। तो फ्रैक्शन में क्या होगा? 50/100 बराबर 1/2। तो यानी कि 50% की फ्रैक्शन क्या होगी? 1/2। इसी तरह मैं आपसे कहूँ कि 25% को फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। तो 25/100 बराबर 25 चौक 100, 1/4। इसी तरह दोस्तों मैं आपसे बोलूँ कि 16 से ही 2/3% को फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। तो फ्रैक्शन क्या होगी? 16 48, 48 और 2 50, 50/3। और परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे 100 से गुणा, तो 300 बराबर 1/5 30, 1/6। तो ये तो दोस्तों परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना। अब हम सीखते हैं कि फ्रैक्शन से परसेंटेज पर कैसे आई। तो दोस्तों मैंने कहा आपसे कि 1/5 को परसेंटेज में चेंज कीजिए। तो परसेंटेज 1/5 का अर्थ है कि 100 में से 1/5 का क्या अर्थ होगा? तो 100 से गुणा बराबर 5, तो क्या हो गया? 20%। इसी तरह दोस्तों मैं आपसे कहूँ 1/4 को परसेंटेज में चेंज कीजिए। तो क्या होगा? 100 गुणा बराबर 25%। इसी तरह दोस्तों मैं आपसे कहूँ 1/3 को परसेंटेज में चेंज कीजिए। तो 100 से गुणा बराबर 33 से 1/3%। तो दोस्तों फ्रैक्शन बहुत सारी होती है ऐसे, तो अनंत फ्रैक्शन होती है। तो हम उन फ्रैक्शन पर काम करेंगे जो परीक्षा में बार बार रिपीट होती है। तो देखते हैं वो दोस्तों वो कौन से फ्रैक्शन है। तो प्रथम जैसे 50% बराबर 50% को फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो 1/2। 33 से 1/3% को फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो 1/3%। 25% को फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो 25/100 बराबर 1/4, यानी 25 चौक 100। इसी तरह 20% को फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो 20/100 बराबर 1/5। इसी तरह दोस्तों 16 से 2/3% को फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो 48, यानी कि 1/6। और 14 से 2/7% को फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो 14 से 2/7% को फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो 14 से 98, 98 और 2 100/7। और प्रतिशत को हटाने पर 100 से गुणा तो 700 बराबर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1/7। तो फ्रैक्शन क्या होगी? 1/7। अब 12 से 1/2% को फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो 12, यानी 12 12.5% को फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो 12 24, 24 और 1 25, 25/2। प्रतिशत को हटाने पर 100 से गुणा बराबर, तो क्या होगा? 25 × 200, 8 बार 1/8। इसी तरह दोस्तों आगे देखते हैं। मैं कहूँ 11 से 1/9% को फ्रैक्शन में चेंज कीजिए तो 1/9%। 11 से 1/9% बराबर 99, 11 99 और 1 100/9। प्रतिशत को हटाने पर 100 से गुणा बराबर 100 से 100 कैंसर, 1/9। इसी तरह दोस्तों 10% को फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो 10/100 बराबर 0 से 0 कैंसर, 1/10। इसी तरह दोस्तों 8 से 1/3% को फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो 1/24 और 1 25। तो क्या हो जाएगा? 25/3 गुणा
100, तो 25 चौक 100 बराबर 1/12। इसी तरह दोस्तों 7 से ही 1/7% को फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो 49, 7 7 49 और 1 50, 50/100 और 7, तो 2 बार 50 2 बार बराबर 1/14। इसी तरह दोस्तों 6 से ही 2/3% को चेंज करना हो तो 6 3 18, 18 और 2 20, 20/3 गुणा 100, 5 और 1 यानी 1/15। अब आगे और बेसिक फ्रैक्शन को देखते हैं। 6 से ही 1/4% को फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो 6 से ही 1/4% फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 24, 6 चौका 24 और 1 25, 25/4 प्रतिशत हटाने पर 100, तो 25 चौक 100 बराबर 1/16। इसी तरह दोस्तों 5% को फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो 5/100 बराबर 1/20। 4 से 1/6% को फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो 4 से 24 और 1 25, 25/6 और परसेंटेज हटाने पर 100, 25 चौक 100, तो कितना 4, 6 चौका 24, 1/24। इसी तरह दोस्तों 4% को फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो 1/4 और 4 और प्रतिशत हटाने पर 100, तो 1/25। ये तो दोस्तों बेसिक फ्रैक्शन थी। इसी तरह हम बेसिक फ्रैक्शन आगे बढ़ती जाती है तो हम इन पे कैसे यूज किया जाए। जैसे मैंने दोस्तों आपसे पूछा कि 2/5% कितना होगा, तो हम सबसे पहले देखेंगे 1/5% कितना होता है। तो 1/5 कितना होता है, 1/5 बराबर 1/5 बराबर कितना प्रतिशत होता है, 1/5 बराबर कितना प्रतिशत होता है, 20%। अब 2/5 देखना है तो 2 से गुणा 2/5 बराबर 40%। इसी तरह दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि 3/5% में कितना होगा, तो सबसे पहले देखना 1/5 कितना होगा, 1/5 कितना होगा 20 और 3 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 60%। मैं कहूँ दोस्तों जैसे 3/4%, 3/4 को प्रतिशत में चेंज कीजिए तो सबसे पहले देखना 1/4, 1/4 कितना होता है 25%। 25 को 3 से गुणा करने पर 25 या 75, तो ये कितना 75%। इसी तरह दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि 2/4%, 2/4 कितना होगा, तो 2/4 का मतलब सबसे पहले 1/4 को देखना 25 और 25% और 2 से गुणा बराबर 50%। इसी तरह दोस्तों जैसे 2/7 कितना होगा, तो सबसे पहले देखना 1/7 कितना होता है, 1/7 कितना होगा 14 से ही 2/7%। तो अब 2 से यानी कि अब 1/7 होता है 14 से 2/7%, तो 2 से गुणा करने पर 14 को 28 और 2 को करने पर 4, तो कितना हो जाएगा 28 से 4/7%। इसी तरह दोस्तों मैं कहूँगी 2/9% कितना होगा, 2/9 कितना प्रतिशत होगा, तो 1/9% कितना होता है 11 से ही 1/9%, तो 2 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा 22 सही 2/9%। इसी तरह दोस्तों जैसे मैं कहूँ 2/3%, 2/3 कितना प्रतिशत होगा, तो 1/3 कितना होता है 33 से 1/3%, तो 2 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा 66 से 2/3%। इसी तरह दोस्तों जैसे
आपसे पूछ ले 3/8% कितना होता है, 3/8 कितना प्रतिशत होता है। तो सबसे पहले देखना 1/8 कितना प्रतिशत होता है। तो 1/8 बराबर क्या होता है, 12 से 1/2%। तो 12 से 1/2%। अब 3/8 देखना है, 3 से गुणा करना है इसको। तो 3 से गुणा करने पर 12 × 36 और 3/2। तो 3 बड़ा है तो इसको चेंज करने पर 36 + 1 सही 2। तो ये कितना हो जाएगा 37 सही 37 से 1/2%। इसी तरह दोस्तों आपसे पूछ ले 5/8% कितना होगा। तो 5/8% के लिए सबसे पहले देखना 1/8% कितना होता है। तो 1/8 कितना होता है 12.5%। और 5 से गुणा करने पर 12 × 5 = 60 + 5/2 और प्रतिशत। तो कितना हो जाएगा, मिश्र भिन्न में चेंज करने पर 2 से ही 1/2%, यानी 2 2 4 और 1 5 5/2 हो जाएगा वापस। तो कितना हो जाएगा 60। तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा 62 से ही 1/2%। इसी तरह दोस्तों आपसे पूछ ले 3/7% 3/7 कितना प्रतिशत होगा। तो 1/7 कितना होता है, 1/7 कितना होता है 14 से ही 2/7%। 3 से गुणा करना है, 14 × 42 और 6/7। तो 42 से ही 6/7। अब दोस्तों मैं कहूँ आपसे जैसे 100% कितना होगा, 100% कितना होता है। तो 100/100 बराबर 1। इसी तरह दोस्तों मैं कहूँ 200% कितना होगा, 200% फ्रैक्शन में कितना होगा 2%। 200/100 बराबर 2। इसी तरह 300% फ्रैक्शन में कितना होगा 3। 1300% फ्रैक्शन में कितना होगा 13। तो मैं कहूँ दोस्तों आपसे जैसे 106 से 2/3% कितना होगा फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले क्या करना है 100 + 100% + 6 से ही 2/3%। तो 100% क्या होगा 1 + 6 से 2/3% क्या होगा 18 और 2 20। तो कितना हो जाएगा 1/15 बराबर 15 और 1 16। तो कितना हो जाएगा 16/5 16/5 हो जाएगा। इसी तरह आगे जैसे मैं कहूँ आपसे जैसे 3/8% क्या होगा, 3/8 कितना प्रतिशत होगा। तो कितना होगा 3/8। तो 8 कितना होता है 1/8 12। 12 को 3 से गुणा करने पर 12.5% होता है ना 1/8। तो 3 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा 36 और 1 से 1/2 बराबर 37 से 1/2%। इसी तरह दोस्तों जैसे 4/7 कितना प्रतिशत होगा, 4/7 कितना होगा। तो 7 1/7 कितना होता है 14 और 14 से 2/7% होता है ना। तो 4 से गुणा करने पर 14 चौक 56 + 8 8/7%। तो बराबर क्या हो जाएगा 56 + 1 से 1/7% बराबर 57 से 1/7%। इसी तरह दोस्तों मैं पूछूँ आपसे 200
57 सही 1/7% कितना होगा फ्रैक्शन में, तो 200 प्लस 57 सही 1/7% बराबर 200% क्या होगा 2 प्लस 57 से 1/7% क्या है 4/7 बराबर 14। अब इनको चेंज करने पर 14 और 4 18 18/7 हो जाएगा। फ्रैक्शन में क्या होगा 18/7। इसी तरह दोस्तों जैसे मैं पूछो 111 सही 1/9% कितना होगा फ्रैक्शन में, तो क्या हो गया 100 प्लस 11 से 1/9% कितना होगा 100 का तो कितना हो जाएगा 1 और 11 से 1/9% कितना हो जाएगा 11 से 1/9% 1/9 तो कितना हो जाएगा 10 9 और 1 10 10/9 तो फ्रैक्शन में कितना होगा 10/9। इसी तरह दोस्तों जैसे आपसे पूछ लिया जाए जैसे 137 से 1/2% फ्रैक्शन में कितना होगा, तो 100 प्लस 37 से 1/2%, तो 100 का तो कितना 1 और 37 का कितना हो जाएगा 37 का कितना होता है 1/3/8 हो जाएगा ना 3/8 8 और 3 11/8। तो दोस्तों इसी तरह निकालना आपको फ्रैक्शन कितनी भी बड़ी हो इसी तरह से निकालना है जल्दी क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए। तो मैं कहूँ दोस्तों जैसे दोस्तों अब कल इन पर क्वेश्चन करेंगे हम बढ़िया जो एसएससी में बार बार रिपीट होते हैं। आज के लिए इतना ही।